आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद बंगाल सीआईडी ने संदेश खाली के गिरफ्तार मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया है। हिरासत मिलते ही सीबीआई ने सबसे पहले शेख शाहजहां का मेडिकल चेकअप कराया, फिर उसे अपने दफ्तर में लेकर चले गए। अब जांच एजेंसी सवालों का सिलसिला शुरू करेगी। संदेश खाली में महिलाओं से यौन शोषण, जमीन हड़पने और पिटाई मामले में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई जानना चाहेगी। उधर कोलकाता में सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वक्त था जब शाहजहां शेख की दबंगई साफ साफ दिखती थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 29 फरवरी को जब बंगाल पुलिस उसे बशीरहाट कोर्ट में लेकर पहुंची थी तो उसकी अकड़ देखने लायक थी। लेकिन वही शाहजहां जब अब सीबीआई की हिरासत में आया है और केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी उसे अपने दफ्तर ले गए तो उसकी वो अकड़ गायब थी। संदेश खाली का ये मास्टरमाइंड सीबीआई की हिरासत में बेबस लाचार नजर आ रहा था। शाहजहां शेख को सीबीआई हिरासत में जाने के बाद से आज ममता बनर्जी कोलकाता में महिलाओं के मार्च का नेतृत्व करेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इस मार्च को ममता की रणनीति माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इसके जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि संदेश खाली कांड के बाद भी महिलाएं टीएमसी के साथ डटकर खड़ी हैं। टीएमसी महिला विंग आज के इस मार्च का आयोजन कर रही है जिसमें 30,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी महिलाओं को संबोधित भी कर सकती हैं और इस रैली में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला कश्मीर का दौरा है। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर को करीब 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे और ये योजनाएं मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। साथ ही पीएम पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जहां वो विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर नाम से एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी यहां पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 2.5 लाख किसानों को दक्ष किसान पोर्टल के जरिए उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए योजना भी शुरू करेंगे। 2,000 किसान खिदमत घर भी स्थापित किए जाएंगे। करीब 1,400 करोड़ पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार खर्च करेगी। वहीं 43 परियोजनाओं की लॉन्चिंग होगी जो कि तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थानों से जुड़ी हुई है। तो कुल लोकसभा चुनाव में 2019 का परिणाम ये था। अब 400 प्लस का लक्ष्य है बीजेपी का। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री के जगह जगह दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर भी प्रधानमंत्री मोदी आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहुंच रहे हैं। कल पीएम मोदी बंगाल और बिहार के दौरे पर थे और बंगाल में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री ममता सरकार को घेरा तो बिहार में बेतिया में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों को उन्होंने खूब पर वार किए। उन्होंने आरोप लगा कि बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार ही लोगों का सबसे बड़ा गुनहगार है। उन्होंने कहा कि जंगल राज लाने वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, उनका परिवार फलता फूलता रहा। पीएम ने कहा कि जंगल राज लाने वालों ने लाखों नौजवानों का भाग्य छीन लिया। लालू के परिवार वाले बयान का भी प्रधानमंत्री ने हवाला दिया और कहा कि सवाल उठाने वाले लोग गाली देते हैं। साथ ही पीएम ने विपक्ष को भगवान राम का अपमान करने वाला तक बता दिया। परिवार वाले बयान पर सियासत जारी है और इस जारी सियासत के बीच में लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। लालू ने इस बार उन सभी को टारगेट किया जो खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं। भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। जो सियासी चिंगारी लालू ने सुलगाई थी वो अब सियासी गलियारों में सुलग रही है। लालू का बयान चुनावी मौसम में बीजेपी के लिए विरोधियों को साधने का ब्रह्मास्त्र बन गया है। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। भारत माता की। मुद्दा परिवारवाद का है, शोर सियासी है, दांव लोकसभा चुनाव का है। लिहाजा बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पर लालू के सवालों का जवाब देने का कोई मौका नहीं चूक रही। मंच और मौका चाहे जो हो, तमाम बीजेपी नेता लालू और इंडिया गठबंधन को कोस रहे हैं। लालू ने 3 मार्च को पटना में पीएम पर जुबानी हमला बोला। तब से प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है।
मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है। हर भारतवासी मेरा परिवार है। वहीं बीजेपी अभियान चला रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं। फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी लालू की घेराबंदी कर रही है। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के लिए जीते हैं। 140 करोड़ उनका परिवार है। अब चारा खाने वालों के पास इतनी बुद्धि हो सकती है जितनी लालू प्रसाद के पास है। अगर नरेंद्र भाई मोदी हिंदू नहीं है तो हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं है। मोदी जी अगर हिंदू नहीं है और लालू जी ये बातें बोलता है, तब लालू जी का हिंदू संस्कृति का बारे में जो भी कुछ नॉलेज होता होगा वो खत्म हो गया होगा। बीजेपी के प्रहार पर फिर लालू यादव बिफरे हैं। उन्होंने अपने 3 मार्च के बयान को सही बताया और बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए। कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं और इनको बिहार की जनता ही नहीं सारे देश की जनता सब दिख रही है। सब लोग समझ रहे हैं कि क्या हम लोग बोले हैं। मरने के बाद मोछ बाल केस सब छिलवाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। तारीखों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। ऐसे में लालू के बयान पर घमासान फिलहाल थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। आज तक ब्यूरो। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे माना जा रहा है कि विदेश दौरे पर जाने से पहले ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। आज ही नीतीश कुमार को विदेश जाना है। अभी तक बिहार में किसी भी सीट के लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। वहां पर एनडीए के सहयोगी दलों में बातचीत चल रही है और नीतीश का मिलना उसी सिलसिले में होगा। उधर कांग्रेस में भी सीटों और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू हो रहा है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक दिल्ली में आज होने जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों की पहली सूची पर फैसला हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि पहली लिस्ट में पूर्वोत्तर, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान में पार्टी के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। एक तरफ कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है तो दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान के सामने मांग रख रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी को और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रत्याशी बनाया जाए। रायबरेली में तो प्रियंका के पोस्टर्स भी लग गए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी आज तक से खास बातचीत में कहा कि अमेठी राहुल का और रायबरेली प्रियंका का इंतजार कर रहा है। राहुल जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है। राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। स्मृति ईरानी का ऐलान हो गया है। स्मृति ईरानी ने चुनौती भी दे दी राहुल गांधी को, उनका उम्मीदवारी घोषित कर दी है बीजेपी ने अमेठी से। देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी पहले अपने चीजों को देखें। अभी चुनावी गृह प्रवेश किया, उन्होंने चुनावी गृह प्रवेश किया है। अच्छे 5 साल बाद आप घर बनवा रहे हो। राहुल गांधी का वहां घर घर का व्यक्ति चाहता है। हर अमेठी के परिवार में राहुल गांधी का रिश्ता है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर जारी सस्पेंस पर स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि अमेठी से उम्मीदवार को लेकर अब तक कांग्रेस मंथन कर रही है। यही कांग्रेस की हार का संकेत है।